बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा उर्दू का उन्वान है आधी अशकाल स से लेके ग तक। क्या है? आधी अशकाल स से लेके ग तक। तो चलें हम अपना सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले है स। ये स की पूरी शक्ल है। जब हम इसको आधा करेंगे तो वो ऐसे रह जाएगी। अब आप अगर इसको देखें, ये आपका इस तरह से लाइन सीधी आती है, लेकिन जब आप इसकी आधी शक्ल करेंगे तो आपने आगे गोल घुमाना है, उसको सीधा नहीं लिखना। और इसमें कितने शोशे आएंगे? 1 2 3। आपने थोड़ा सा लाइन से ऊपर हवा में शुरू करना है। पहले एक शोशा बनाएंगे, 1 2 3, और फिर उसको नीचे ले आए, गोल घुमा दें। फिर दोबारा इसी तरह 1 2 3 और इस तरह से ले आए। फिर आगे चलें, आगे भी इसको 1 2 3 और सीधा ले आए। ओह, ये क्या हो गया? ये देखें, ये ऐसे करके इसको नीचे ले आए। जैसे जो असल शक्ल है वो नीचे ही आ रही है, पर जब आधी होती है तो वो गोल हो जाती है। आधी शक्ल का मतलब ये है कि हमने इसको किसी और हर्फ के साथ मिलाना है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे मिलाते हैं। तो मिलाने के लिए हम थोड़ा आगे जाएंगे तो मिलेगा ना। तो हमने इसको नीचे सीधा नहीं लेकर आना, ये फिर हमसे हो जाएगा नाराज़। तो हमने इसको नाराज़ करना है क्या? नहीं ना। तो हम दोबारा से ऐसे 1 2 3 और आगे गोल घुमा देंगे। ठीक है। फिर स के बाद आती है श। स और श की लिखाई में कोई फ़र्क नहीं है, सिवाय इसके कि 1 2 3 नुक्ते लगे हुए हैं श पे। बाकी तो एक जैसा है। अगर आपको स लिखना आ गया तो समझें श लिखना आ गया। फिर आपको सिर्फ नुक्ते लगाने आने चाहिए। नुक्ते ना तो इतने बारीक हों कि दिखे ही ना, और ना इतने मोटे हों कि गोल गोल गेंदें बन जाएं बड़ी बड़ी। तो अब हम लिखते हैं श। स की तरह ही पहले आप इस तरह से नीचे लेकर आएंगे, गोल घुमाया, फिर ऊपर, फिर इस तरह से नीचे लाए ऊपर, और फिर सीधा छोड़ देंगे उसको। तो ये हो गई आपकी श। अब उसके ऊपर आएंगे 1 2 3 नुक्ते। एक मज़े की बात बताऊं, इसमें शोशे भी 3 होते हैं और नुक्ते भी 3 होते हैं। गिने? चलें शोशे गिनते हैं, 1 2 3। अब नुक्ते गिनते हैं, 1 2 3। ज़बरदस्त, ये तो वो भी 3 हो गए और वो भी 3 हो गए। ओह, ये क्या हुआ? हाँ, इसको तो लाइन से ऊपर लिखना था, हम ये लाइन के ऊपर ले गए, लाइन के ऊपर लिखा है, तो ये हमसे हो गया नाराज़। देखिए, लिखा बिल्कुल सही है, ऐसे ही होगा। 3 शोशे हैं और बिल्कुल सही है, लेकिन लाइन के ऊपर नहीं लिखना, लाइन से ऊपर आएगा। सिर्फ ये जो आखिर वाला है इसने लाइन से मिलना है। चले हम इसको खुश करते हैं दोबारा। ये देखें, 1 2 3 और बस ये लाइन से मिला, बाकी ऊपर आ गया। ठीक है। और 1 2 3 नुक्ते, सही है। फिर ये वाली श है, ये भी 1 2 3 और आगे आ जाए, और 1 2 3 नुक्ते। फिर ये वाली श भी ऐसे ही गोल घुमाए आगे ले जाए, फिर ऊपर ले जाए, और ऐसे 1 2 3 नुक्ते। तो स लिखनी आ गई, समझें श लिखनी आ गई। अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आएगा स संदूक, स। अब इसी तरह स भी जब आप यहाँ से गोल घुमा कर लेकर आते हैं तो यहाँ आती है सीधी, लेकिन जब आप इसकी आधी शक्ल लिखेंगे तो आप इसको सीधा नहीं रखेंगे, आप थोड़ा सा गोल घुमा देंगे। तो चलें अब हम स लिखते हैं। आप इस तरह ऊपर को मैंने बताया था ना, ऐसे तिरछा जाएंगे। जब मैंने आपको स लिखना सिखाया था कि आप ऊपर जाएं, गोल घुमाएं, तिरछा सा गुब्बारा बनाएं, उसको आगे ले आएं। जैसे गुब्बारे का धागा होता है ना निकलता, ये आगे धागा निकला और फिर ये छोटी सी ब बन गई, तो ये आपकी स हो गई। ये भी स संदूक, ऐसे ऊपर जाएं, गोल घुमाएं और ऐसे कर दें। ये भी ऊपर जाएं, गोल घुमाएं और ऐसे कर दें। ऊपर जाएं, गोल घुमाएं और ऐसे कर दें। ये क्या हुआ?
ये तो हमसे फिर नाराज़ हो गया। अच्छा ये देखें, यहाँ पर तो गोल गेंद बन गई है। गोल गोल गेंद नहीं बनानी, हमने गुब्बारा बनाना है तिरछा सा, हमने गोल गेंद नहीं बनानी। और ये देखिए गेंद के साथ बाकी सारा सही है, लेकिन ये फिर भी नाराज़ हो गया क्योंकि हमने ऐसा तिरछा नहीं किया ना इसको, और थोड़ा सा लंबा होगा, ये बिल्कुल गोल बन गया, तो इसको हम नाराज़ नहीं करेंगे। अब आपको मज़े की बात बताती हूँ। 100 संदूक हो गया, इसके बाद आता है ज़ ज़ईफ़। अगर आपको स की आधी शक्ल लिखनी आ गई, समझें आपको ज़ की आधी शक्ल लिखनी आ गई। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? स और श में तो 1 2 3 नुक्तों का फ़र्क था। अब 100 संदूक और ज़ ज़ईफ़ में क्या फ़र्क है? 1 नुक्ते का सिर्फ। देखिए अगर नुक्ता नहीं लगा तो स बन गया, नुक्ता लग गया तो ज़ बन गया। चलें अब ज़ लिखते हैं। उसी तरह ही जैसे हमने स लिखा था, गोल ऊपर को जाए जाए जाए, गुब्बारा बनाए, नीचे आए, आगे ले आए, और फिर छोटी सी ब बना दें और इसके ऊपर एक नुक्ता लगा दें, तो ये बन गई ज़। फिर आए, ऐसे ही आए, ऐसे करें और ये ज़। और ये फिर नाराज़ हो गया। असल में लिखा तो सही है, देखिए तिरछा सा गुब्बारा भी बन गया, आगे भी आ गया, बाकी भी सही है, नुक्ता भी सही है, लेकिन क्या हुआ, ये हमने लाइन से थोड़ा सा ऊंचा, लाइन से ऊपर बनाना था, पर ये तो लाइन के ऊपर आ गया। लाइन के ऊपर लिखेंगे तो फिर वो हमसे नाराज़ हो जाएगा, और हमने तो इसको नाराज़ नहीं करना। चलें अब हम दोबारा से सही से लिखते हैं ताकि ये हमसे दोबारा नाराज़ ना हो। ऊपर जाएं, इसको तिरछा सा गुब्बारा बनाएं, आगे आएँ, धागा निकालें और फिर छोटी सी ब बना के नुक्ता लगा दें। दोबारा ऐसे ही लिखें, ये आपकी हो गई ज़। अब हमारी हो गई स श स ज़। इसके बाद आती है आ इमारत। शाबाश। आ इमारत जो है वो हमारी आएगी, अ की जो आधी शक्ल है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, तो वो क्या बन जाएगी? हमज़ा। जैसे उर्दू में छोटी सी हमज़ा होती है ना, ये हमज़ा की तरह। इंतहाई आसान है, थोड़ा सा आपने इसको ऊपर को गोल घुमा के नीचे ले आना है, तो ये आपकी आ गई अ। फिर आए, ऐसे आए, ऊपर को गोल घुमाएं, नीचे आ जाए, फिर ऊपर को गोल घुमाएं, नीचे आ जाए, फिर ऊपर को गोल घुमाएं, नीचे आ जाए। इसी तरह आपकी अ हुई। अब अ का और ग का क्या फ़र्क है? जो स और ज़ का है, स ज़ में भी एक नुक्ते का फ़र्क था, अब अ और ग गुब्बारा में भी एक नुक्ते का फ़र्क है। अगर नुक्ता नहीं आएगा तो अ है, नुक्ता आ गया तो ग है। तो इसी तरह लिखते हैं, अ और एक नुक्ता आ गया तो ग, ऐसे ही लिखें, एक नुक्ता आ गया ग, और इसी तरह हमने इसको कर करके ग और ग पूरा कर दिया। आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अब आपने मुझे घर के काम में ये अच्छा अच्छा लिख कर दिखाना है। अब हम कल मिलेंगे नए सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।